अरे वो सब ठीक है पूनम की मम्मी। कम से कम तेरी बहू दहेज लेके तो आई है। तुम्हें इस बात की तो संतुष्टि है कि नहीं तेरी बहू दहेज लेके आई है। मेरी बहू तो ऐसे ही चली आई, ना ही दहेज लेके आई ना ही संस्कार। और अपने बेटे का क्या बताएं कि लव मैरिज करके मैं बहुत पछता रही हूँ। मुंह बंद रहता है उसका। एक बार भी अपनी पत्नी को नहीं डांटता है कि नहीं सुबह उठो नाश्ता पानी बनाओ मम्मी पापा के पैर छुओ आशीर्वाद लो। तुम नहीं कहोगे तो कौन कहेगा। वो बिल्कुल ऐसे घूमती रहती पूरे घर में। बेटा मेरा कुछ नहीं बोलता, एक शब्द भी कुछ कह दे उसको। अगर कुछ बोलने चलूं तो मुझे और डांट दे। इतने गुलाम हो जाते हैं शादी के बाद, कुछ नहीं रखता समझ में आता इन बेटों का। पूनम की मम्मी मैं छक गई हूँ इस बहू से, सच सच बता रही हूँ। कम से कम तुम्हें इस बात की संतुष्टि है, खुशी है। तुम्हारी बहू ना चाहे 8 बजे उठे चाहे 10 बजे उठे, कम से कम तुम्हें इस बात की तो खुशी है कि पैसा दहेज लेके आई है। मैं क्या करूं, ना तो मुझे पैसा मिला और ना ही अच्छी बहू मिली। मैं तो क्या बताऊं। मैं तो यही सोचती हूँ कि हमें अपने संस्कारों में कभी कभी कमी दिखती है कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे मैंने दहेज मांगा नहीं था। वो तो इकलौती है अपने घर की। और माँ बाप के अरमान होते हैं ना कि बेटी की शादी करेंगे तो दहेज देंगे। तो उसके बाप ने दे दिया, हमने मांगा थोड़ी ना था। और रही बात लड़के की, तो बहन जी देखो, अगर लड़का इधर उधर मुंह मारे ना तब भी माँ बाप को परेशानी। इससे अच्छा अपनी बीवी में खुश है, अपनी बीवी को प्यार कर रहा, बस इसमें तुम भी खुश रहो। नहीं परेशानी ही है, आजकल का जमाना बहुत खराब है। लड़के पता नहीं बीवी घर में बैठी रहती वो बाहर ही लगे रहते हैं। कम से कम इस बात की तो खुशी है कि अपनी बीवी में ही खुश रहे वो। चलो पूनम की मम्मी, अब मैं भी निकलती हूँ। सुशीला आई है घर में, वो भी सोचेगी कि मम्मी आंटी जी के घर में बैठ के ही रह गई। ठीक है फिर मिलती हूँ मैं। अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी मैं कल परसों फिर टाइम निकाल के। ठीक है बहन जी। मम्मी आप आ गई सरला आंटी के यहाँ से। हाँ, मैं मिली आई आंटी जी से।